हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा और एज अ ऑप्शन बायर हमने वहां पर वेट किया। जब हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली तब हमने बाइंग करी और हमारे को 1 बजे के आसपास वो अपॉर्चुनिटी मिली थी और हमने 25250 का पुट 195 रुपीज़ पे बाई किया था और वो 195 रुपीज़ से 240 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 40-45 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैंने 25250 का पुट 1 बजे क्यों बाई किया था और 195 रुपीज़ पे ही क्यों बाई किया था। इसको हम लोग निफ्टी की आज की मूवमेंट को रिप्ले करके समझते हैं। 9:15 बजे के आसपास जब निफ्टी ने ओपन किया था तब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, उसके पास से जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। जब निफ्टी ने यहाँ पर 9:30 बजे के आसपास क्लोजिंग दी थी तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में है, जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे और जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का लो है, तक हम वहाँ पर वेट करेंगे और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने अगली ही कैंडल में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर निफ्टी दिन भर अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो और 200 EMA के लेवल के बीच में ट्रेड करता रहा। यहाँ पर 10-10:15 बजे के आसपास निफ्टी ने अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के पास से सपोर्ट लिया। जब निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था तब भी हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर लेते, लेकिन जो निफ्टी ने ये वाली कैंडल बनाई थी ये एक अनसर्टेन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न था, जहाँ पर अगर निफ्टी यहाँ से फॉल दिखाता तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता था और रिकवरी में अच्छी रिकवरी भी आ सकती थी। निफ्टी ने वहाँ से रिकवरी दिखाई और फिर निफ्टी ने उस रिकवरी को कंटिन्यू किया। जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ से निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और उसके पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। यहाँ पर जब निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले रहा था तब भी हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर लेते, लेकिन जो निफ्टी के हैवी वेट्स थे जैसे कि रिलायंस हो गया और SBI हो गया, वो सब पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे और रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसलिए हमने यहाँ पर फिर से वेट किया। हम चाहते तो यहाँ पर जब निफ्टी रेजिस्टेंस रहता तब भी एज अ रिस्क हम लोग पुट बाइंग कर लेते और अगर हमने वहाँ पर वो रिस्क लिया होता तो वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होता, बिकॉज उसकी अगली ही कैंडल में निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था। लेकिन किस बेसिस पे, कोई कंफर्मेशन तो था नहीं। फिर निफ्टी ने यहाँ पर 200 EMA के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था। अगली कैंडल निफ्टी ने जो बनाई यहाँ पर एक अनसर्टेन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जहाँ पर बायर्स आए ऊपर लेके गए इस कैंडल को, लेकिन सेलर्स आए और तेजी से नीचे लेके गए और फिर सेलर्स ने उस पोजीशन को कंटिन्यू किया। अब निफ्टी ने ब्रेकडाउन तो दे दिया, लेकिन वहाँ पर हमारे को एक कन्फर्मेशन का वेट करना था। अगली कैंडल जो निफ्टी ने बनाई वो निफ्टी ने फिर से डोजी कैंडल बनाई। अब डोजी कैंडल मतलब एक अनसर्टेनिटी की ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन जो उसकी अगली कैंडल थी यानी जो ये 12:45 बजे वाली कैंडल थी, वो निफ्टी ने डोजी कैंडल के लो के नीचे जाकर कहीं क्लोजिंग दी। अब निफ्टी ने डोजी कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि अब सेलर्स एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से जब ये 12:45 बजे वाली कैंडल खत्म हुई तब 1 बजे मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25250 का पुट बाइंग कर रहा हूँ। 25250 क्यों? बिकॉज जो इस कैंडल का क्लोजर था, ये 12:45 बजे वाली कैंडल का जो क्लोजर था उसका लो था 25250 और उसका एट द मनी भी 25250 बनता है, इसलिए हमने 25250 का पुट बाइंग किया था। 195 पे क्यों? क्योंकि 12:45 बजे वाली कैंडल का जो 25250 का पुट का चार्ट था उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई था 195 के आसपास, इसलिए हमने 195 में बाइंग किया था। और एज अ ऑप्शन बायर हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज चली गया, निफ्टी साइडवेज चला गया तो वहाँ पर प्रीमियम डीके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर निफ्टी ने फिर अपने 50 EMA के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर होल्ड करके बैठे रहते तो धीरे धीरे प्रीमियम डीके होता रहता, जो कि हुआ भी। और जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी तब हमने अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट हो गए थे, बिकॉज 2:45 बज चुके थे। इनफैक्ट क्योंकि 2:30 बजे वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी तो 2:45 बज चुके थे। उसके बाद कुछ होल्ड करने का मतलब नहीं था, बिकॉज नॉर्मली आजकल पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में 2:30 बजे 3 बजे के आसपास रैंडम मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, कभी बहुत शार्प ऊपर की तरफ, कभी बहुत शार्प नीचे की तरफ। जैसे कल भी यहाँ पर निफ्टी में बहुत शार्प रिकवरी आई थी, तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट हो गए थे और फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फाइनली जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, उसके पास कहीं जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 25250 का पुट 1 बजे क्यों बाई किया था और 195 रुपीज़ पे क्यों बाई किया था। और एज अ ऑप्शन बायर हम वहाँ पर वेट करते हैं, जब हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करने की तब हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। अगर आप पे कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।